नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कूलाम बल से संबंधित अध्यारोपण का सिद्धांत, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा कहाँ से आई, इस बारे में समझते हैं। तो जैसे कि हमने कूलाम बल में अध्ययन किया था कि कूलाम का जो बल है वो दो आवेशों के मध्य लगता है। जैसे एक आवेश तो हमारा ये है और दूसरा आवेश मैंने ये मान लिया, इसको Q1 और Q2 लिख लिया, ठीक है। तो कूलाम बल में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और उस बल को हमने किसकी सहायता से निकाला था, कूलाम के नियम की सहायता से। अब विद्युत क्षेत्र की अवधारणा कैसे आई, देखो, यदि मैं इस आवेश को छुपा दूँ, ऐसे मान लेते हैं कि ये आवेश है नहीं, तो क्या इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है या जो बल ये अनुभव कर रहा है उसका अस्तित्व है या नहीं है, इस बारे में कूलाम का नियम तो कुछ बताता नहीं है। तो इसलिए हमको कोई ऐसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हुई जो इस बारे में बता सके कि दो आवेशों के बीच बल लग रहा है, लेकिन एक आवेश को यदि हटा लिया जाए तो क्या बल का क्या अस्तित्व रह जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे देखो, हमारे पास एक फूल है, ये क्या है, कोई भी फूल है। तो ये फूल है, इसमें से क्या निकलती है, खुशबू, अरोमा निकलती है, आपको पता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत दूर तक फैलेगी, बहुत दूर तक तो फैलेगी नहीं, यानी कि किसी निश्चित एरिया में इसकी क्या फैली रहती है, खुशबू फैली रहती है। अब जैसे तितली आएगी, तो हमको पता है कि तितली को फूलों से बहुत प्यार होता है, तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर आकर बैठेगी, ठीक है। लेकिन मान लो मक्खी आ रही है, तो क्या मक्खी इसके ऊपर आकर बैठेगी, क्या नहीं, क्योंकि मक्खी क्या रहती है, गंदगी से प्यार करती है वो, इसलिए मक्खी क्या होगी, इससे दूर जाएगी और गंदगी में जाके बैठेगी, ठीक है। अब देखो, तितली और मक्खी का आना क्यों हुआ, क्योंकि इस फूल ने अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रखा है, अपना एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, खुशबू। क्या नाम दे रहे हैं जिसको, खुशबू। तो इस प्रभाव क्षेत्र यानी इस खुशबू के कारण ये तितली और मक्खी दोनों क्या कर रही हैं, एक आ रही है तो एक जा रही है, दोनों का समान व्यवहार नहीं है। तितली आ रही है जबकि मक्खी क्या हो रही है, जा रही है। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, ये क्या है, कोई आवेश है, इसके पास हम किसी अन्य आवेश को लेकर आए, ये मैंने Q0 माना है, ये बहुत छोटा सा आवेश है, क्या है, एक बहुत ही छोटा। अब देखो, जब ये Q0 इसके पास आएगा, जब ये Q0 इसके पास आएगा, तो यहाँ भी Q क्या है, हमारा एक फूल की तरह है। अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें क्या था, फूल माना था, उसकी तरह। तो ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, अपना प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, प्रभाव क्षेत्र। तो इस प्रभाव क्षेत्र में जब Q0 आएगा तो Q0 यहाँ रुक भी सकता है और Q0 वापस जा भी सकता है, ठीक है। किस पर निर्भर करेगा, वो इसकी नेचर पे निर्भर करेगा कि ये हमारा पॉजिटिव है या ये हमारा नेगेटिव है। क्योंकि इससे पहले हम कूलाम नियम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने आवेशों के जब गुणधर्म पढ़ा था तो पढ़ा था अगर दोनों आवेश आपके समान प्रकृति के तो प्रतिकर्षण होता है, और यदि दोनों की प्रकृति क्या है, विपरीत है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो हम यहाँ पर जो बहुत छोटा चार्ज ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, नगण्य मान का है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कहते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब ये इसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा तो ये आवेश क्या करेगा, इसको भगा देगा कि तू जा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, धनात्मक। तो दोनों धनात्मक होने के कारण ये इसको क्या करेगा, भगा देगा। जबकि यदि मान लो ये -Q होता और यहाँ से हम वही किसको ला रहे होते, परीक्षण आवेश को, तो ये जो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो क्या करता है, इसको अपनी तरफ आकर्षित करता, यानी इससे कहता कि तू आजा मेरे पास आके बैठ जा। तो ये +Q ये -Q है, अंतर यही है, यहाँ पे ये Q0 है, ये भी Q0 है, ये तो दोनों समान है, लेकिन व्यवहार क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे ये दूर भगा रहा है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
प्रत्येक जो आवेश होता है वो अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें कोई अन्य आवेश, जो हमारे जो Q0 ये क्या है, अन्य आवेश है, जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये जो प्रभाव क्षेत्र है ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस देखो, प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करता है। तो इस प्रभाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। अब देखो, ये जो प्रभाव क्षेत्र है ये किसका है, आवेशों का है। किसका है, आवेशों का है, यानी कि आवेशों का ही एक गुण है विद्युत क्षेत्र। भाई आवेश नहीं हो तो क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या, नहीं ना। आवेशों के कारण ही क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आवेशों का ही एक गुण है, या यूँ कहें हम आवेशों का ही एक प्रभाव है विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो। तो मैंने यहाँ लिखा है, प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें अन्य आवेशों को लाने पर वे अपनी प्रकृति के अनुरूप क्या करेंगे, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। और इस प्रभाव क्षेत्र को ही क्या कहा जाएगा, इस प्रभाव क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गई इसकी परिभाषा। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है अपनी प्रकृति के अनुसार। प्रकृति से मतलब है कि यदि दोनों धनावेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और यदि एक धनावेश है एक ऋणावेश है तो क्या होगा, आकर्षण। इस तरह से ही हमारी क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। हमने कहा था कि एक तो हमने लिया है कैपिटल Q और दूसरा आवेश हम ले रहे हैं Q0। इसका प्रभाव क्षेत्र तो हमने मान लिया, लेकिन इसके प्रभाव क्षेत्र का क्या ये Q0 प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा? तो हम क्या कहेंगे, नहीं, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, बहुत छोटा। यह आवेश हमारा क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि नगण्य मान है इसका। दूसरा ये क्या है, धनात्मक है। इसको क्या माना है हमने, धनात्मक माना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है केवल हम टेस्ट यानी परीक्षण करने के लिए इसको काम में लेते हैं, यानी कि ये क्या है, हमारा एक परीक्षण आवेश। ठीक है, तो परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत छोटा होता है, नगण्य मान का होता है, धनात्मक माना जाता है, और इसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता, यानी कि इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसलिए ये खुद के द्वारा कोई बल नहीं लगाएगा, केवल दूसरे आवेश के द्वारा जो बल लगेगा उसको अनुभव करेगा। ठीक है, तो परीक्षण आवेश की परिभाषा क्या दे सकते हैं हम, कि इस तरह से हमने परीक्षण आवेश की परिभाषा क्या लिखी है, ऐसा धनात्मक आवेश जिसका मान नगण्य हो, नगण्य मान का है, बहुत ही छोटा हो, यानी बहुत ही स्मॉल मानेंगे। अगला लिखा है हमने, इसका खुद का कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं है, खुद कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन दूसरे आवेशों के द्वारा जो बल लगेगा उसको क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। अब वास्तव में क्या ऐसा मानना संभव है क्या, नहीं है। तो ये केवल हमारी क्या है, एक काल्पनिक अवधारणा है, यानी कि यह काल्पनिक है, यानी कि हमने केवल इसको माना हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो यह एक काल्पनिक मान है। तो इस तरह से ही हमारा क्या हो गया, परीक्षण आवेश। अब आगे बात करते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र हमारा एक प्रभाव क्षेत्र आ गया, तो क्या इसको हम माप सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशि है सबको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, यानी कि उसके लिए मात्रक फिक्स है। तो क्या विद्युत क्षेत्र को भी हम माप सकते हैं क्या? तो देखो, विद्युत क्षेत्र के मापन के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रूप में प्रदर्शित करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो इसको लिखा जाएगा ई वेक्टर के रूप में। इसको लिखते हैं हम एफ वेक्टर अपॉन Q0। देखो कैसे लिखते हैं, अभी हमने बात की थी कि ये आवेश है एक Q, जिसका क्या उत्पन्न हो रहा है, खुद का प्रभाव क्षेत्र। इसमें हम किसी अन्य आवेश को लेकर आ रहे हैं Q0, ये क्या महसूस कर रहा है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो Q0 इसके प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है,
तब इस पर क्या लग रहा है, एफ प्रतिकर्षण बल। तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हम किसकी सहायता से निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो उसको इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको हम विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, ये क्या होता है, विद्युत बल जो भी लगेगा प्रतिकर्षण या आकर्षण बटे परीक्षण चार्ज। परीक्षण चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि ई वेक्टर बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब होता है Q0 का मान लगभग 0 की ओर अग्रसर है, F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से हमारे पास विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक भौतिक राशि आ गई, जिसे क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालते हैं इसका मात्रक। तो इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक किस तरह से निकालेंगे, ऊपर क्या है बल, नीचे क्या है आवेश। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ई का मात्रक हो जाएगा एफ का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, Q0 का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलाम, यानी कि N/C। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया मात्रक, यानी कि विद्युत क्षेत्र को हम न्यूटन प्रति कूलाम के रूप में नापेंगे। अब जब हमने मात्रक निकाल लिया है तो इसकी क्या होगी, विमा भी होगी। ठीक है, इसके अलावा जब ये ई हमारा किस पे निर्भर है, बल पे निर्भर है, तो बल हमारी क्या है सदिश राशि, तो ई भी क्या होगी हमारी सदिश राशि। तो आगे निकालते हैं इसका हम विमीय सूत्र। ई का विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं जो भी हमारा आया था। ई बराबर आया है हमारे पास एफ वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, ई का विमीय सूत्र। तो ऊपर किसका लिखेंगे, एफ है, तो एफ का विमीय सूत्र। नीचे क्या है Q0, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, Q0 का विमीय सूत्र, Q0 का विमीय सूत्र। F क्या है बल, बल का विमीय सूत्र क्या होता है M1 L1 T-2। ये होता है हमारा बल का। आवेश का क्या होता है A1 T1। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, M1 L1 नीचे है, सॉरी M1 L1 ऊपर है तो केवल L1, T-2 तो ऊपर है, नीचे से बन जाएगा तो -3 और A-1। इस तरह से ये क्या हो गया इसका विमीय सूत्र। चूँकि बल हमारा क्या है सदिश राशि, इसलिए हमारी ई भी क्या होगी एक सदिश राशि, यानी कि क्योंकि हमने ई बराबर लिखा है F अपॉन Q0। Q0 की कोई दिशा नहीं होती, तो F की दिशा में हमारी किसकी दिशा होगी, ई की दिशा। तो ई एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने इसको लिया था Q, इसके प्रभाव क्षेत्र में था हमारा Q0 आवेश। तो यदि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकालें बीच की दूरी r मान के, तो F वेक्टर क्या आएगा, K कैपिटल Q Q0 अपॉन R² r कैप। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, अगर मैं इसको समीकरण 1 में रखूँ इस मान को, तो ई वेक्टर क्या निकल के आएगा हमारे पास, K कैपिटल Q Q0 अपॉन R² r कैप। ये तो हमने किसका मान रख दिया, F का। इसमें किसका डिवाइड कर देंगे, Q0 का। Q0 को डिवाइड करोगे, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ई वेक्टर निकल के आएगा KQ अपॉन R² r कैप। देखो इस सूत्र से देखिए, ई हमारा किस पर डिपेंड है, R पे। कैपिटल Q इसका तो इसी के कारण तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आ गया ई समानुपाती 1 अपॉन R²। दूसरी चीज़, इसकी दिशा किस दिशा में है, r कैप, यानी कि स्थिति सदिश की दिशा में है। अगला देखो, Q0 का कहीं भी यहाँ पे नामो निशान नहीं है, Q0 किसी भी राशि में नहीं है। इसका मतलब ई परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं है, ई परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो परीक्षण आवेश को इसलिए हमने वैसे भी नगण्य माना है। कोई मान अगर उसका थोड़ा बहुत भी होगा तो भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ई हमारा उस पर निर्भर है ही नहीं। तो ई हमारा किस पे निर्भर है,
दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर। यदि इस दूरी का मान बहुत ज़्यादा हो, यानी ये आवेश आपका बहुत दूर हो, तो ई का मान क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लो अनंत है तो यहाँ अनंत रखोगे तो क्या आएगा 0, यानी विद्युत क्षेत्र का मान 0। वैसे भी अगर इस आवेश को मैं बहुत दूर रख दूँ तो क्या इसके प्रभाव क्षेत्र से ये प्रभावित होगा, नहीं। इसलिए ज़्यादा दूरियों पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमने कहा था कि ई हमारी क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा होगी। दिशा को अभी हमने बताया था कि ये स्थिति सदिश की दिशा में होती है। तो स्थिति सदिश की दिशा में होती है तो प्लस के लिए और माइनस के लिए क्या इनकी दिशा अलग अलग होगी। तो देखिए अगर हम प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं, तो जो ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा बाहर की तरफ होती है। किधर होती है, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ। यानी कि यदि मैं परीक्षण आवेश को इधर से लेके आऊँ तो भी इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। यहाँ से लेके आऊँगी तो भी क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। आप कहीं से भी लेके आओ, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, और यदि आप माइनस क्यू आवेश लेते हो तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अंदर की तरफ होती है। ये किधर की तरफ है, अंदर की ओर। यानी कि यदि मैं इधर से प्लस क्यू चार्ज लेके आ रही हूँ तो ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ जा रहा है ना, यानी कि इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। किधर से भी लेके आओ आप, ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे। अब ये त्रिज्यीय दिशा में कैसे, क्योंकि हमारा जो आवेश है वो हम क्या मानते हैं, गोलाकार मानते हैं। तो ये क्या है इसकी, ये सब त्रिज्या ही तो है। तो ये देखना मैंने बाहर की तरफ बनाई है, ऐसा ही लग रहा है, ऐसे ही बनी है। तो ये सब क्या हो गई, त्रिज्यीय दिशा में हो गई। तो इस तरह से प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश की क्या दिशा होंगी, ये हमने यहाँ बनाई है। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, बाहर की तरफ, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, अंदर की तरफ। इस तरह से ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र का टॉपिक, जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और विद्युत क्षेत्र को किस भौतिक राशि के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, इन सब के बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, जो हमने बल के लिए पहले पढ़ लिया है, वैसा कि वैसा ही है। अब हम उसको किसके लिए अप्लाई करेंगे, विद्युत क्षेत्र के लिए। तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।